हाय हेल्पर दोस्तों, मैं फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार। तो दोस्तों आज रीजनिंग का पार्ट 2 और वेरी इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन और बहुत सारे क्वेश्चन हैं रीजनिंग के। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बहुत नए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि √3 की पावर n इज इक्वल टू 81। देखो 81 तो n इज इक्वल टू क्या होगा, कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्शन आप सामने 4, 5, 6, 8 4 ऑप्शन आप सामने। कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए तो इसको अगर यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर ले और इसका भी स्क्वायर कर लें। इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये जो 2 है 3 पावर n है। देखो तो 3 पावर तो n रहेगा, लेकिन रूट का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। रूट का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और 81 को ये जो 3 है इसको 3 की पावर में तोड़ना है, क्योंकि इसका बेस इक्वल हो जाए। बेसिक से सीखो मत, ध्यान रखिए। इसका बेस यानी आधार इक्वल यानी समान हो जाए। तो 81 को आपको याद होगा गणित को करना। देखो 81 है, 3 से लगाया तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से लगाया 3 9 27, 3 से लगाया 3 3 9 1, है ना। तो 3 की 1 2 3 4, 3 की पावर कितनी बनी 4। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। ये बेसिक ज्ञान है, बेसिक में भी सिखा दिया मैंने और बेसिक चला गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो 3 की पावर कितनी बन गई 4, क्योंकि इसका अपनों को यहाँ अगर 9 होता तो यहाँ 9 में बनाते, ध्यान रखना। क्योंकि आधार इसका जो बेस है वो इक्वल है, समान करना है, ध्यान रखना। अगर बेस इक्वल होगा तो इसकी पावर इक्वल हो जाएगी, ये ध्यान रखना। देखो तो यहाँ बन रहा है 3⁴ बन रहा है और इस पूरे की पावर 2 बन रहा, तो है ही सही। अब यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 3 की पावर n बना और यहाँ 3 की पावर 4 दूनी 8, इसका गुणा हो गया तो क्या बना 8। अब यहाँ जो बेस ये इक्वल हो गया, समान हो गया। जब बेस समान है तो इसकी पावर n यहाँ पे क्या होगा n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 8 अपना आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सीखिए, लास्ट तक सीखिए। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखो एक क्वेश्चन और है। देखो कि 4⁴n रूट है इज इक्वल टू 1024 है, तो n बराबर क्या होगा, है ना। n बराबर क्या होगा, वेरी इज इक्वल क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ इस 1024 को अपन 4 की पावर में बदलेंगे, तो पहले बदल लेते हैं 124, इसको 4 से ही बदलते हैं ताकि अपना काम आसान हो जाए। ठीक है, ध्यान रखें। तो 4 का भाग लगाए, 4 दूनी 8, 2 बचे 22, 4 पंजे 20, 2 बचे 24, 4 छंग 24। फिर 4 से लगाया 4 छंग 24 और 1 4 चौक 16। फिर 4 से लगाया तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 से लगाया 4 चौक 16, 4 से लगाया 1, तो 4 की कितनी 1 2 3 4 5 पावर बनी। 4 की पावर कितनी बनी 5 बनी। ठीक है, इस तरह से पावर बनाए। हमने आपको पहले बताया कि इसका आधार इक्वल होना चाहिए। यहाँ जो 4 है यहाँ भी 4 लाए, 4 से बनाए। ठीक है, अगर यहाँ 16 हो तो 16 से बनाए, 8 हो तो 8 से बनाए, ये ध्यान रखें ताकि अपनों को क्या हो कि बाद में दिक्कत नहीं है, सवाल हल करने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ 2 है तो अपन 4 से, उसमें 2 से बनाया था इसमें 4 से क्यों बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आधार इक्वल करने के लिए बना देते हैं। अगर यहाँ आधार 16 हो तो अपन 16 से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको 16 से बनाते हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, अगला देखो। तो 4 की पावर कितनी बनी 1 2 3 4 5, 4 की पावर 5 बना। देखते हैं आगे क्या होता है।
दो, तो यहाँ अपन वही स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी अपन स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर को मैंने पहला आपको बता दी 4 की पावर n, और इसकी पूरे की पावर ये तो है 1/2 है, और ये 2 है ही सही। यहाँ 4 की पावर 5 और इस पूरे की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो 4 की पावर n, यहाँ 4 की पावर 5 दूनी 10, ये आधार इसका बेस इक्वल हो गया, आधार समान होने से पावर बराबर होगा, तो फलस्वरूप n = 10 हो जाएगा। इज द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दिख रहा है? बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन में चलते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। देखो √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, यहाँ पे ये इन्फिनिटी आ गया, क्या होगा? क्या होगा, है ना? तो ऐसी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को अपन बेसिक से सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई फैक्टर में तोड़ेंगे इसको, 6 को 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 फैक्टर होगा इसका 2 × 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और यहाँ इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये डिफरेंस 1 है तो अच्छी बात होगी, 1 नहीं है तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, 1 नहीं है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ प्लस है, जब प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3। अगर यह माइनस होता तो आंसर छोटे वाला फैक्टर इसका आंसर होता, माइनस होता तो छोटे वाला फैक्टर इसका आंसर होता। आई होप के सामने आगे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक इसी तरह अगला क्वेश्चन है, देखिए √56 माइनस √56 माइनस √56, और ये भी इन्फिनिटी तक क्या होगा? अब इस 56 को 2 फैक्टर में अपन को तोड़ना है यहाँ पे, तो कैसे होगा? 8 7 56, 7 8 56, 7 × 8 आएगा, 7 8 क्या होगा? 56 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब ये माइनस है तो इसका आंसर छोटा वाला फैक्टर होगा। आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो इसका आंसर बड़ा वाला फैक्टर होता। आई होप की दोनों चीज़ समझ आगे होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो रूट यहाँ पे अपन 13 लिया, √13 लिया, √13 और यहाँ पे अपनों ने इन्फिनिटी लगा दी। क्या आंसर होगा दोस्तों? √13 ये ऐसी संख्या जिसका फैक्टर नहीं होता है और गुणा में संख्या जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी तक जा रहा। तो दोस्तों ऐसे केस में इसका आंसर क्या होगा ये बताता हूँ आपको। 13 ही इसका आंसर होगा। अब ये 13 हो 5 हो जो भी संख्या हो इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। इन्फिनिटी होना चाहिए यहाँ पे, अनंत। नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, √5 वाला लेते हैं। √5 ये 4 बार अपन ले लिया। अब यहाँ पे दोस्तों इन्फिनिटी नहीं है, केवल बराबर है, इन्फिनिटी नहीं है और बराबर इज इक्वल टू दे रखा, तो इसका आंसर क्या होगा जरा कमेंट कीजिए। तो इसके आंसर के लिए दोस्तों यहाँ पे अपनों को क्या करना चाहिए, ये 5 5 5 4 बार आ रहा है और ये इन्फिनिटी नहीं है, ध्यान रखना। तो 5 के लिए अपन 2 लेते हैं, अगले 5 के लिए भी 2 लिया, अगले 5 के लिए 2 लिया, अगले 5 के लिए 2 लिया, है ना। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है कि 5 हो, 6 हो, 7 8 कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अपन लेंगे कितने 2, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इसको फार्मूला से बहुत सारे तरीके से कराते हैं, लेकिन अपनों को इतना बड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में सीखते हैं। तो क्या होगा देखिए, 4 बार है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना है 16। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ये जो 5 है, इस 5 को यहाँ लिखिए, 16 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 15/16, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 की पावर 15/16, 5 की पावर कितनी होगी 15/16, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप के सामने आ गया होगा। अगला इसी सिंप्लीफिकेशन का एक भाग और देखिए, लेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर। √3 लिया, √4 की पावर 3, नीचे लिखता हूँ ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। √3, √4 की पावर 3, √6 की पावर 4 और √8 की पावर 6, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर। अपनों क्या ढूंढना है, लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर अपनों को ढूंढना है, फाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसकी पावर इक्वल करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 2 तो है ही सही, ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है तो 2 तो है, क्योंकि इसकी 3 की पावर 1/2 होगी, ये ध्यान रखना। 3 है तो 1/3 होगी, 4 है तो 1/4 होगी, ध्यान रखना, और 6 तो 8 की पावर 1/6 होगी। अपन यहाँ एलसीएम लेंगे 2, 3, 4 और ये 6, इसका एलसीएम लेंगे ताकि एक कॉमन संख्या आएगी। तो 2 से लगाया 2 एकम 2, 3 बचा, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से लगाया 1, 3 बचा, 3 से लगाया 1 1, 2 दूनी 4 तरी 12, एलसीएम कितना आया 12 आया। कितना है आंसर 12, अपने पास आंसर आया। देखते हैं आगे। इस 12 को यहाँ लिख दीजिए, 12 को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 12 लिखेगा, यहाँ 12 और यहाँ पे 12। इस 2 का इसमें भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगा, 2 छंग 12, तो इस 3 की पावर 6 रहेगी, 3 की पावर 6 रहेगी। अभी कैसे हुआ एक बार समझा देता हूँ। देखो, एक 3 की पावर में अपनी 6 मान रहे हैं ना, देखो तो 6 कैसे आया बार, देखो 3 की पावर तो 1/2, 3 की पावर 1/2, और इस पूरे की पावर 6 लगा देंगे 12, ये 12 सबके ऊपर 12 एक जैसी पावर, इक्वल पावर लगाएंगे अपन, इक्वल पावर लगाएंगे। तो देखो 2 से 2 छंग 12, तो 3 की पावर 6 रहेगी, है ना। तो सब पावर पे अपन एक जैसी पावर करेंगे इसकी।
देखो, तो 3 2 6 12, 3 की पावर कितनी बनी 6 बनी। फिर यहाँ 4 3 चौक 12, तो 3 चौक 12, तो 4 की पावर 3 बनी। 4 तिया 12, 6 की पावर 3 बनी, 6 दूनी 12, तो 8 की पावर 2 बनी। अब इसका मान निकालो, तो 3 की पावर 6 का मतलब कितना होगा 3 तिया 9 9 है ना, 2 4 6, तो 9 में 81 और 729, इसका मान होगा दोस्तों 729। 4 की पावर 3 का मतलब होगा 64, 6 की पावर 3 का मतलब 36, 216 और 8 उठी 64। तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन अपने को लार्जेस्ट नंबर चाहिए, सबसे बड़ा नंबर ये आ रहा है। तो √3 ये इसका आंसर होगा, दिख रहा है इसमें 729, इसके नीचे √3 है ना। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, √3 इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसका मान सबसे अधिक आ रहा है। सबसे छोटी पूछे तो फिर ये, अगर कौन पूछे बराबर कौन सी है, तो ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से बड़े आसानी से अपन इसको लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर अपन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, देखिए यहाँ पे रूट में है 1 + x/144 बराबर 13/12, तो x बराबर क्या होगा। अपन यहाँ इस रूट को सोल्व करेंगे, तो रूट को हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + x/144, और इसका स्क्वायर करें 13 13 69/12 144। यहाँ से एक इधर माइनस होगा, यहाँ से एक इधर माइनस होगा। अब देखो अपन किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। 144 यहाँ पे तो यहाँ पे कर सकते हैं। 144 का गुणा दोनों तरफ कर दें, तो 144 का गुणा यहाँ करेंगे, देखो तो एक में करेंगे तो कितना आएगा 144। यहाँ करेंगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा। यहाँ करेंगे तो कट जाएगा, 169 बचेगा। और x = 169 - 144, और x बराबर 9 में से 4 के तो 5, 6 में 4 के 2, 25। 25 इज द राइट आंसर। आई होप की समझ आगे। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके आंसर की एक ट्रिक दोस्तों यहाँ से जान लीजिए आप। 25 कैसे आया, इन दोनों संख्या को जोड़ लीजिए, 13 और 12 25, बस ये ध्यान रखना। ये 12 का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, 12 12 144, तो 12 और 13 एक से एक अधिक है, तो ये 25 आंसर है। ये ट्रिक ये भी होती है इनसे जानने की। आइए देखिए अगले में जान सकते हैं। वन + 1/(x/625) = 25। तो x बराबर क्या होगा, क्या बता सकते हैं इसका आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, अब बता सकते हैं आप कितना आंसर होगा।
बताओ देखें। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। फिर आपको मैंने बताया था कि ये 25 है, इसका स्क्वायर यहाँ 25 25 625, इसे एक अधिक है, इन दोनों की संख्या को जोड़ दो, 2556 कितने हो गए, 51 इज द राइट आंसर। डायरेक्ट देख के आंसर बता सकते हैं आप। एक बार करके देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स बटा 6, यहाँ बचेगा 625 बराबर 26 26 676 बटा 25 625, और वही 625 का गुणा यहाँ पे भी करेंगे। तो 625 इसमें गुणा, यहाँ गुणा करेंगे 625 का तो ये नहीं कट जाएगा, और यहाँ करेंगे 25 का तो ये नहीं कट जाएगा, तो ये बचेगा 625 प्लस एक्स इज इक्वल टू 676, और एक्स का मान निकालेंगे तो 676 माइनस 625, 6 में 5 गया तो 1, 7 में 2 गया तो 5, 51, 51 इज द राइट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आई होप कि सुनने आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √24 प्लस √216 अपान √96, इसका आंसर क्या होगा जरा कमेंट कीजिए। ऑप्शन आप सामने 2 4 6 8 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अच्छा इसका आंसर क्या होगा जरा कमेंट कीजिए, कौन सा आंसर हो सकता है? 2 4 6 8 4 ऑप्शन देखते। तो देखो इसको अपन पावर में तोड़ेंगे तो देखो इसको 4 6 24, तो रूट में 4 का रूट निकल जाएगा, इसलिए 4 6 24 रूट संख्या में तोड़ना है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ से रूट लेंगे अपन तो 4 × 6, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 बार निकल जाएगा। यहाँ 36 में 3 का गुणा, 36 × 3 है ना, 3 से 18 नहीं 216, नहीं 6 6 36 का 6, हाँ 6 आएगा, 3 नहीं आएगा, 6 आएगा। 36 का 6 हासिल 3, 6 3 8 21, बिल्कुल सही है। और इसको भी 16 5 16 96, तो 16 × 6 16 96, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, टू का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 2√6 हो जाएगा, प्लस 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल निकलेगा तो 6√6 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 तो 4√6 हो जाएगा। अब यहाँ 2√6 6√6 तो सब जुड़ जाएगा, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, तो 8√6 हो जाएगा, और ये 4√6 हो जाएगा, और √6 से √6 कैंसल, 4 कम 4 दूनी 8, तो इनसे कितना आएगा 2 आएगा। 2 इज द राइट आंसर आ जाएगा। आयोग की सुन में आगे होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं बन रही, 25 मिनट हो गए, बहुत लंबी बन जाएगी। चलो ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।